गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बुधवार के दिन हम लोग सुनेंगे बुधवार व्रत की कथा को। बुधवार का व्रत सर्व प्रकार के कष्टों को दूर कर सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति कराता है। इसके साथ ही कार्य व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए भी बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुधवार के व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन बहन और बेटियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक समय किसी नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवती लड़की से हुआ था। एक बार वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी कार्य के लिए यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और उसने वहम की बातों को न मानने की बात कही। लड़के के माता पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के साथ भेज दी। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा करने के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो कहीं से जल लेकर वापिस आया तो बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई भी अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने को मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। बुधवार का व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करना चाहिए। इस दिन प्रातः सभी कार्यों से निवृत्त होकर भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले जातक को हरे रंग की माला या वस्त्रों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। भगवान बुद्ध की मूर्ति न होने पर शंकर जी की प्रतिमा के समीप पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन व्रत कर शाम के समय पूजा कर एक समय भोजन करना चाहिए। हर के व्रत में हरे रंग के वस्त्रों, फूलों और सब्जियों का दान देना चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग, फल अथवा दाल, हरी वस्तुओं से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए।